अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो आपने ये भी मेंशन किया है कि 40 के नीचे वालों को भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या रीज़न है कि ये 40 के नीचे वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, अगर हम एज फैक्टर की पर्टिकुलर बात करें तो? देखिए, जो 40 के नीचे लोग होते हैं, लेट अस से आजकल सॉफ्टवेयर का जो वो है, सॉफ्टवेयर और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग 25 साल की आसपास उम्र में वो लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके काम करना शुरू करते हैं। तो अभी क्या है, जब काम करते हैं कंपटीशन भी ज़्यादा है, आवर्स भी लेट रहते हैं, रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे की, कुछ लोगों का काम तो रात के 8-10 बजे शुरू होता है और सुबह तक जाता है। स्लीपिंग आवर्स नहीं रहते हैं। डाइट क्या है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, दोनों काम कर रहे हैं, खाना भी घर में बनता है नहीं बनता है, तो सबसे इजी काम क्या है कि ऑर्डर किया, स्विगी ज़ोमेटो, खा लिया उसको। अब वो कैसे कुक हुआ है, उसके न्यूट्रिशियस है नहीं है, किस ऑयल में यूज़ किया है, कितना हीट पे कुक किया है, कई चीज़ें रहती हैं। फैट कंटेंट, क्योंकि खाना स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अगर घी तेल ज़्यादा रहेगा तो टेस्ट ज़्यादा रहता है, घर में ऐसा नहीं रहता है, तो फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है। नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं लोग, टेस्ट ज़्यादा रहता है, तो वो भी कंटेंट बढ़ता है। उसके बाद हेक्टिक लाइफस्टाइल, स्ट्रेस रहता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं जो यंगर एज में ज़्यादा रहती हैं। सो इसलिए ये पाया गया है कि ये यंगर पीपल को ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड ये कैंसर जो पहले 50-60 में ज़्यादा था, अभी भी है, 50-60 के ऊपर एज ग्रुप में भी ये कोलोरेक्टल कैंसर है। बट लास्ट 10 ईयर्स में ये पाया गया है कि ये कैंसर अंडर 40 में भी पाया जा रहा है, जो पहले बहुत कम था। पहले अगर 2-3% था, तो अब कम से कम 10-15% 40 ईयर्स के अंडर भी है। सो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण, सेडेंट्री लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ये अंडर 40 में बढ़ गया है, विच इज़ अ प्रोडक्टिव एज में कैंसर हो रहा है, तो ये बहुत हाई रिस्क है।